पहले सैलाब ने मारा है और अभी तक सैलाब के पैसे नहीं मिले। और मैं मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा से कहूंगा कि वो चेक करें डीसी से। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप चेक करें कि क्या हाल है किसानों के जो घरों के, आप कोई ऑडिट नहीं हो रहा, किस जिले में कितने पैसे गए थे, कितना क्या आया था, उसको कितने मिले हैं। लेकिन हम ये इस वक्त कह रहे हैं कि पहले सैलाब ने मारा, अब फसलें मार रही, गंदम ने मारा, फिर मक्की ने मारा, अब आलू मार रहा है। लोग अगली फसल काश्त करने के लोगों के पास सलाहियत नहीं है। कैसे 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 करें और क्या करें। और अगर किसान मरता है तो सारे मरते। ये बात इन हुक्मरानों को अपने ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। और हम मुतालबा क्या कर रहे हैं? दो मुतालबा, तीन इस वक्त मुतालबात रख रहे हैं। एक, फौरी तौर पर ज़रूरी पैकेज दिया जाए। आलू की और किन्नों की एक्सपोर्ट बंद है, अफगानिस्तान के रास्ते जाते थे। आप कह रहे हैं कि मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। कौन सा? ईरान का। अब वहां पे $2000 का ट्रेलर जाता था अफगानिस्तान के रास्ते, जो कि अफगानिस्तान के ईरान के रास्ते जाए तो $5,000 से $5,500 का है। उसको सब्सिडाइज करे गवर्नमेंट और वो उस रास्ते को यकीनी बनाए। समंदर के रास्ते जाना है ईरान के जरिए, आपने तफ्तान के जरिए जाना है, वो भी यकीनी बनाए। हम दूसरा मुतालबा हमारा क्या है? और ये ऐसा मुतालबा नहीं है जो पाकिस्तान में पहले हुआ नहीं है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 89 के अंदर अपनी हुकूमत में आलू खरीदे थे और अब भी हम मुतालबा कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत आलू परचेज करे और फिर जब उनको हुकूमत एक्सपोर्ट करे अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के जरिए। और मोहतरमा ने तो उस वक्त पूछा कि क्या एक्सपोर्ट हुए? उन्होंने कहा नहीं हुए। मोहतरमा ने कहा मेरे किसान को पैसे मिल गए? उन्होंने कहा मिल गए। तो उन्होंने कहा फिर समंदर में फेंक दें, चूंकि समंदर की मछलियों को भी कुछ खुराक की जरूरत है, सपोर्ट देनी थी अपने किसान। तीसरा हमारा मुतालबा क्या है कि यह भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो हम कोई ऐसा मुतालबा करें जो पहले हुआ ना हो। सूद को बिल्कुल आपने वहां पे सूद में कमी की है इंडस्ट्रियल में, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन यहां पे सूद को जीरो करें। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 95 की हुकूमत में सूद माफ किया था, जिससे 10-10, 15-15, 20-20 लाख जो था वो लोगों का माफ हुआ था। और इस वक्त पिछला सूद माफ करें, चूंकि सारी फसलें गई, जैसे मैंने कहा गंदम गई, मक्की गई, आलू गया, सैलाब ने मार दिया है, पूरा सूद माफ करें पिछला जो है, और नए कर्जे दें लोगों को। आप बजाय इसके कि ज़राई बैंक को प्राइवेटाइज करें, ज़राई बैंक के जरिए नए कर्जे दें, क्योंकि कमर्शियल बैंक ज़राअत को कर्जे नहीं देते, रिकॉर्ड पे है, जुर्माने भर लेते हैं स्टेट बैंक को, लेकिन ज़राअत को कर्जा नहीं देते ये। और इसके जरिए 0% पे बगैर बिला सूद अब किसानों को कर्जे दें ताकि वो अगली फसलें जो है वो काश्त कर सकें। इस वक्त मैं आपके सामने जो एक डाटा रखना चाहता हूं जो हुकूमत के लिए बड़ा सबक आमोज है। जो फसलें, बड़ी फसलें 4-5 जो है, उनकी पैदावार 24 में क्या थी और 25 में क्या है। गंदम 24 में 31.8 मिलियन मैट्रिक टन थी, 25 के अंदर 28.4 मिलियन मैट्रिक टन थी। 24 में आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट का क्या काम है गंदम खरीदे, गवर्नमेंट का क्या काम है नकलो हमल पे पाबंदी लगाए। अब आप पाबंदी लगाकर बैठे हैं और गवर्नमेंट जबरदस्ती लोगों से उठा रही है। चावल 9.9 मिलियन मैट्रिक टन 24 में, 25 में 9.7 मिलियन मैट्रिक टन। गन्ना 87.6 मिलियन मैट्रिक टन 24-25 में 84.2 मिलियन मैट्रिक टन। मक्की 9.7 मिलियन मैट्रिक टन 24-25 9 मिलियन मैट्रिक टन। कॉटन 10.2 मिलियन मैट्रिक टन 24-25 7.1 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि एक अलार्मिंग सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी के दौर में 2012 में 13.6 मिलियन मैट्रिक टन मिलियन बेल्स हुई थी। सॉरी, यहां पे ये बेल्स है, मिलियन मैट्रिक टन नहीं है, मिलियन बेल्स हैं, जो कि इस साल 25 में 7.1 मिलियन बेल हुई है, जिसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री का क्राइसिस है, एक्सपोर्ट्स का क्राइसिस है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने किसान को सपोर्ट नहीं कर रहे। चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन आप इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आलू की फसल इस वक्त इस बार थोड़ी ज्यादा हुई है,
पिछले साल 9.9 मिलियन मैट्रिक टन थी, इस वक्त 12 मिलियन मैट्रिक टन है। तो हुकूमत को चाहिए कि आगे आकर किसानों को की मदद करे, वरना अगर किसान मरेगा तो ये मुल्क के सारे तबकात मरेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी जिस बात को, जिस मामले को पीपल्स पार्टी हाईलाइट करती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो या कोई भी हो, देखिए देखिए हम ये कहते हैं, अब सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने अभी 2 बैग यूरिया और 1 बैग डीएपी का हर किसान को पर एकड़ दिया है। 25 एकड़ वाले 25 एकड़ वाले छोटे जिम्मेदार को, छोटे काश्तकार को। अब अगर आप सब्सिडी देखें, आप एक तरफ तो रूडा के जरिए हाउसिंग सोसाइटियों को अरबों रुपया लगा के बंद बना के दे रहे हैं लाहौर के ऊपर, सरेआम ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सरेआम ये करप्शन है। दूसरी तरफ आप किसान की बिजली का रेट भी नहीं कम कर रहे हैं, किसान को यूरिया या डीएपी सब्सिडी भी नहीं दे रहा है। अरबों रुपए के आप प्रोजेक्ट कहते हैं जी हम किसान को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहें, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1.5 लाख में जब आसिफ अल जरदारी साहब ने उस वक्त दिया था ट्रैक्टर,